से बनी संगिनी। जब मुझे पता है कि संजोग ने क्या फैसला किया है, तो मेरे पैर जम से क्यों गए हैं? क्यों मुझे इस घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रहे? मैं जानती हूँ कि रुद्र की पहली खुशी पीहू है। वो पहले उसकी जिंदगी में आई थी, और जब पीहू ने रुद्र को अपने मन से निकालने का फैसला किया, तब मुझे रुद्र के दिल में जगह मिली थी। सबके बाद भी मैं इस घर को छोड़कर जा नहीं पा रही हूँ। क्या रोक रहा है मुझे? जानती हूँ तुम ही हो वो घर। तुम्हारी मम्मी ने चाहे अपने पति को अपने आप से अलग करने का फैसला कर लिया, कि तुम अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो ना। मैं क्या करूं? इस घर में रहती हूँ तो हर पल उन्हें तकलीफ देती हूँ। तुम भी कभी ये नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी मम्मी की वजह से तुम्हारे पापा को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे? हाँ? हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ऐसे भी कुछ देर में शादी शुरू हो जाएगी, इसे देखा नहीं जाएगा। यही समझ लूंगी कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी की जिंदगी में बस कुछ सालों के साथ के लिए आए थे। प्यार की परिभाषा समझाने आए थे तुम्हारे पापा मेरी जिंदगी। कहाँ जा रही थी? शब्द नहीं मिल रहे ना? मैं जानता हूं क्यों नहीं मिल रहे। क्योंकि तेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर पीहू मुझे आज नहीं रोकती तो मुझसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो जाता। हाँ गौरी, मैंने रुद्र को सब कुछ बता दिया। प्यार के साथ धोखा करके अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि प्यार सच्चाई की बुनियाद पर जिंदा रहता है। झूठ की बुनियाद पर आज तक कोई रिश्ता टिका है क्या? रुद्र को छोड़कर तुम पुण्य कमाना चाहती थी। सॉरी, मुझे पाप का भागीदार बनने का कोई शौक नहीं। जानती, मैंने ही तुमसे कहा था, प्यार और विश्वास में हमेशा जीत प्यार की होती है। लेकिन तुमने एक बात बहुत सही कही, विश्वास के बिना प्यार अधूरा होता है। अब लो, संभालो अपने पति को। और हाँ, आइंदा अगर कभी भी किसी के लिए भी मैं रुद्र को छोड़ने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम गौरी को गलती से भी मत छोड़, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। अलविदा गौरी, अलविदा रुद्र। अब तो बस बोल बोल के बोलना चाहती है? मुझे पता है। क्या पता है? क्या पता क्या? और ये हमारा ये जो बच्चा है, इसमें सिर्फ तेरा हक नहीं, मेरा भी हक है। जितना तेरा उतना ही मेरा भी। किसने तुझे हक दिया कि
तो हमारे बच्चे को उसके पापा से दूर करें। ना बड़ा गुनाह करने जा रही थी तो क्यों? बोलो। रुद्र, मैंने सोचा कि तुम्हारी याददाश्त शायद कभी वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए मेरा ही तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल जाना ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैं दुखी नहीं देखना चाहती थी रुद्र। तुम्हें दुखी ना करने के इरादे से मैंने इतना बड़ा फैसला लिया। सच मानो रुद्र, माँ ने, नानी ने, उमंग ने, सबने मुझे इन इशारों में समझाने की कोशिश की कि आज के युग में कौन अपने पति को त्यागता है। बस मेरा ही मन नहीं मान रहा था, क्योंकि रुद्र मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती, तुम पागल भी हो सकते हो। अरे पागल तो मैं तब होता अगर तू और हमारे बच्चे मुझे छोड़ के चले जाते। रुद्र, मुझे भी ये सब करके कुछ मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मेरे पैर जैसे जब से गए कुछ कर ही नहीं पा रही थी। पर यही एक कारण है रुद्र, कब से मन बना के बैठी कि चली जाऊंगी, अब तक घर छोड़कर कहीं नहीं जा पाई, नहीं कर पाई कुछ भी। ना देखा भी तो ऐसा जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। मुझे जाना चाहिए, कुछ ही देर में शादी शुरू हो जाएगी। अलविदा रुद्र, तुम नहीं जानते, तुमने अपनी गौरी को बहुत खुशियां दी, बहुत कुछ दी। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जन्म में मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में पहले पड़ाव पर हो, उसमें पर नहीं। अब आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने प्यार का एहसास कीजिए, महसूस कीजिए उसे, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे। तुम्हें कौन सी बात खुशी देगी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी, ये मैं जानती हूँ रुद्र। तुम्हारी खुशी के खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ रुद्र।
अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम भुजगेंधारम सदा वसंतम विद्यारम्भे। गौरी गौरी क्या हुआ? रुक क्यों गया रुद्र? मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद रुद्र की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन रुद्र का तो एक ही सपना था, ये शादी। हम रुद्र को ये शादी करने से कैसे रोक सकते हैं? रुद्र बेटा, पीयू को देखो, उसकी आंखों में देखो आंसू है। उसके आंसुओं को देखकर तो ये शादी कर लो। तुम पीयू की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना? तुम्हारे साथ बिताए हुए हर उस लम्हे की याद ही मेरी सांसों के चलने का सहारा बनेगी। रुद्र, पहली बार तुम्हारी गाड़ी का मेरे ठेले से टकरा। वो बोट पर हमारी दूसरी मुलाकात। अरे अरे रुको भैया, तुम्हारा पागलपन में अपने आप को गोली मारकर जान देने से रोकना। वो रात को उस बारिश में तुम्हारा मेरे सर के ऊपर छाता रखना। रुद्र, मेरी सगाई में तुम्हारा ड्राइवर बनकर आना और खुशी के मारे छत पर नाचना। कन्या को आगे कीजिए।
मांग में सिंदूर भर। हमारा घर छोड़कर जाना और चन्नू भाभी के छोटे से मोहल्ले में जाकर रुकना। ये रहा लेटरिन। उस छोटे से मोहल्ले की वो हर छोटी याद, छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियां। माँ जी, खेत की भाभी, दादाजी का हमारा हनीमून प्लान कर। आज रात तुम दोनों यहीं रहोगे। माँ मेरी बात बस बस, बाकी की बातें अपनी पत्नी को सुनाना। और उस रात तुम्हारा अपने प्यार का इजहार कर। सुहानी रात जो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। गौरी, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। Fall in love with you। पागल हैं दुनिया वाले जो कहते हैं कि प्यार दोबारा नहीं होता। राम जैसे गंदे शख्स से मेरी जान बचाते हुए तुम्हारा पहाड़ी से गिर। गौरी, सब कुछ याद आ गया। गौरी मेरी पत्नी। गौरी! रुद्र, ये जो तुम करने जा रहे हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे प्लीज इतना बता दीजिए कि गौरी कहाँ है? गौरी घर छोड़कर चली गई है। जाके रोक ले उसे, रोक ले। हाँ देवर जी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, रोक लीजिए उसे। नहीं नहीं रुद्र, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम पीयू को छोड़कर नहीं जा सकते। मत रुकना रुद्र, मत रुकना बेटा। जाकर अपनी पत्नी और इस घर की बहू को ले आ। जा बेटा।